बिहार तो अब तो झांकी है, महाराष्ट्र बाकी है यार, अब तो झांकी है, महाराष्ट्र बाकी है यार अब तो झांकी है, महाराष्ट्र बाकी है। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, और राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। आप देख रहे हैं प्राइम मुंबई 24 न्यूज़। सिग्नेचर अभियान को कांग्रेस पार्टी की तरफ से रखा गया है और सारे देश में राहुल गांधी जी का ये आदेश है। आज मुरैना में ये कैंप लगा है, क्या कहना? देखिए, बिहार इलेक्शन जिस तरीके से एक उम्मीद की किरण बनी हुई है और राहुल जी ने जो मुद्दा उठाया, आज अगर आप देखोगे पूरे देश में, अब आप महाराष्ट्र की बात ले लो, महाराष्ट्र में आदित्य ठाकरे, महाराष्ट्र में राज ठाकरे, महाराष्ट्र में उद्धव बाला साहब ठाकरे, महाराष्ट्र में शरद चंद्र पवार, और ऐसे कई लोगों ने इस बात को सहमति दी कि राहुल जी ने जो मुद्दा उठाया है वो मुद्दा एकदम सही है और ये जो सरकार आई है, ये सरकार चोरी कर आई है, ये सरकार वोटों की चोरी से आई है। और एक सवाल सीधा सा है, अगर हम इलेक्शन कमीशन से सवाल कर रहे हैं, अब बता दीजिए वो ब्राज़ील की मॉडल जो है उसका यहाँ पर कितनी बार वोट डाला गया? 200 बार, 22 बूथ के ऊपर। और आप बात समझो, ये तो एक एग्जाम्पल राहुल जी बता रहे हैं, हाइड्रोजन बम घड़ी घड़ी फूटते चले जा रहा है, लेकिन ये सत्ता के लालची लोग, ये सत्ता के अंदर मस्त लोग, इनको बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की फिक्र नहीं, इस भारत के संविधान की फिक्र नहीं, यहाँ पर इलेक्शन नहीं होने दे रहे। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आने के बाद आज इलेक्शन की तैयारी हो रही है और इलेक्शन की तैयारी के अंदर हमेशा से कांग्रेस को तोड़ने की, कांग्रेस को लोगों से जोड़ने का जो एक अमल हम लोगों ने, राहुल जी गांधी ने शुरू किया है, उससे दूर करने की, आरोप की, आलोचना की, लंघन की, ये सब बातें कर करके लोगों की दिशा भूल की जा रही है। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ, कांग्रेस एक सोच है, कांग्रेस एक विचारधारा है, कांग्रेस एक लड़ाई है जो आज़ादी से लेकर आज तक की जा रही है। ये लड़ाई एक आम आदमी, आम नागरिक की लड़ाई है, ये लड़ाई एक कॉमन मैन की लड़ाई है। इसके अंदर हम वही लोग को साथ में लेके चलेंगे जो करप्शन से लड़ते रहे हैं। आपके सामने आज नीलेश पाटिल के वार्ड के अंदर ये काम किया जा रहा है। हमारा दूसरा ब्लॉक अध्यक्ष यासीन यहाँ पर मौजूद है, अभी नेक्स्ट प्रोग्राम वहाँ होगा। इसी तरीके से इलेक्शन आने तक हम हर घर जाएंगे, हम हर नागरिक को जागरूक करेंगे कि आप अपना वोट अपनी वोटर लिस्ट में चेक करें, अपना फोटो डलवाएं, और अगर आपके फोटो की जगह कोई और है तो ये 2 बार 3 बार वाले जो लोग हैं, इनको पकड़ करके पुलिस के हवाले करने की जिम्मेदारी हमारी पूरी टीम की है। अब आपको ये बताना चलूं कि राहुल जी के नेतृत्व को आगे बढ़ाते हुए हमारे थाना के अध्यक्ष विक्रांत जी चौहान ने इस माइनॉरिटी भरे इलाके के अंदर, देखो और दूसरी पार्टियां है ना, वो सिर्फ एक धर्म विशेष की बात करती है। भाजपा की बात ले लो, वो कट्टर हिंदुत्व के ऊपर चलती है। कोई दूसरी पार्टी है वो सिर्फ मुसलमानों को लेकर चल रही है, कोई दूसरी पार्टी है जो सिर्फ दलित समाज को लेकर के चल रही है। लेकिन कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, बौद्ध सबको साथ में लेकर चल रही है। ये देश सबके साथ मिलकर के चलने वाला देश है, ये देश सबको साथ में लेकर के आगे बढ़ने वाला देश है। ये देश को आगे विकास अगर करना है तो हम सबको अपना हाथ एक दूसरे के हाथ में थाम करके चलना होगा, तभी कहीं जाके इस देश की उन्नति होगी। आज जिस तरीके से रुपया गिरता चला जा रहा है, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, जिस तरीके से क्राइम बढ़ता चला जा रहा है, ये इस बात को दर्शाता है कि इस देश के हालात सही नहीं है। और इस देश के हालात को अगर सही करना है तो बिहार ने जिस तरीके से डिसीजन लिया है, हो सकता है कि वहाँ पर भी ये SIR की वजह से या वोट चोरी की वजह से कुछ और परिणाम हो, लेकिन महाराष्ट्र में फिर से कोशिश की जाएगी, महाराष्ट्र में फिर से ताकत से इलेक्शन लड़ा जाएगा।
और ये जो लोग हैं जो घड़ी घड़ी अपनी पार्टियों को धोखा दे करके बदले हैं, उनके खिलाफ एक सच्चाई की आवाज़ दे करके हम लोग लड़ेंगे और हम जीतेंगे। एक बात खाली आप लोग के सामने बोलना चाहता हूँ, आज ट्रंप के सामने, यूएस के ट्रंप के सामने एक ऐसा मेयर आया न्यूयॉर्क सिटी के अंदर जो आम आदमी में से था, जिसने आम जनता से जो पैसे लिया, जिसको चंदा दे करके जिताया गया, जिसको अरबपतियों के सामने, ऐसी सरकार के सामने जिताया गया जो नहीं चाहती थी कि वहाँ पर भी अच्छाई का बात चले। यही इसी वक्त का टाइम है, यहाँ पर भी यही तकाजा है, यहाँ पर भी यही मांग है। हम सबको मिल करके कांग्रेस को इस बार जिताना होगा, ताकि बीजेपी जो इस देश को तोड़ना चाहती है, इस देश को विभाजित करना चाहती है, इस देश को विकास से नीचे धकेलना चाहती है, वो अपने सपनों में नाकाम हो जाए और हम राहुल जी के हाथ मजबूत करके इस देश को विकास की तरफ आगे बढ़ाएं। बशीर भाई, आज यहाँ पर लोगों को कम से कम सिग्नेचर हुआ। देखिए, ये सामने है और वहाँ पर भी चल रहा है। ये थमने वाला प्रोसेस नहीं है, अब जाग उठे। यहाँ पे लोग जो हैं, हमने तो एक सिंपल सी कोशिश की है। हम ये नहीं बोलते कि हम सब लोगों तक पहुँच जाएंगे, लेकिन हमारा ये इरादा है कि आज ये 10 लोग हैं, ये 10 को 100 के पास लेके जाएंगे, 100 1000 के पास लेके जाएंगे, 1000 5000 के पास लेके जाएंगे और 5000 5 लाख लोगों तक पहुँचेंगे। इस बार मुमरा बदलाव का एक निशान लेकर के आएगा। इस बार मुमरा के अंदर सही लोगों की सरकार आएगी, ऐसे नगर सेवक चुन करके आएंगे जो आम जनता से जुड़े हुए हैं। नीलेश पाटिल जैसे नए चेहरों को यहाँ पर मौका दिया जाएगा और उसके बाद आने वाले दिनों के अंदर हम डट करके लड़ेंगे हमारी आत्मसम्मानता के साथ। हम किसी भी तरीके से अपनी आत्मसम्मानता को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। हम इंडिया ब्लॉक के साथ हैं, हम कांग्रेस के हमारे सहयोगी दलों के साथ मिल करके लड़ेंगे और हम बीजेपी को जोरदार पटखनी देंगे। देखिए, जिस तरह से आज हमारे ढाना जिला के अध्यक्ष जी माननीय विक्रांत चौहान, उनके नेतृत्व में आज हम जो राहुल गांधी जी ने मुहिम चालू की है, वो मुहिम से हम लोग साइन का जो सिग्नेचर कैंपेनिंग है आज अपने मुमरा स्टेशन के जरा चालू हुआ है। इसी तरह से हम लोग लोगों में जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरह से अपनी वोट की चोरी हो रही है, कितना ना कितना थमना चाहिए और वोट का अधिकार है। जो लोग सच्चे वोट से जिसको पार्टी को, जो अपोजिट पार्टी जो वोट चोरी करके आई हुई है, उनको हमें हराना है और लोगों को बताना है कि ये लोग इलेक्शन चोरी करके जीत रहे और ये इलेक्शन चोरी करना कहाँ ना कहाँ हम लोग को मिटाना है। क्या कहना चाहिए? पहली बात तो मैं आपको मेरा नाम और मेरा पद बता दूं। मेरा नाम है वसीम हजरत, मैं मुमरा कलवा का युवक कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ। वोट चोरी का जो अभियान है, भले युवक कांग्रेस हो या कांग्रेस हो, राहुल गांधी जी ने जो एक मुहिम शुरू करी है वोट चोरी को लेके, अब आप देख रहे हो इंडियन लोगों से तो ये लोग वोट चोरी कराते ही थे। इंडियन लोगों के जिन लोग महागठबंधन के वोटर्स है उनका नाम उड़ा के बाकी लोगों से वोट चोरी करवाते थे। अब कल आपने न्यूज़ में देखा रहेगा जो राहुल गांधी जी ने सबसे बड़ा हाइड्रोजन बम एक्सपोज किया है वो है कि ब्राज़ीलियन एक महिला के चेहरे के ऊपर यहाँ पे 22 जगह वोटिंग हुई है। तो आप सोच सकते हो कि वो इलेक्शन कमीशन के डेटा में नाम डालना, यादी में नाम डालना, ये कोई नॉर्मल सेटअप नहीं है। इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से बीजेपी के साथ मिला हुआ है और हर जगह वोट चोरी का अब ये तो धीरे धीरे एक्सपोज हो रहा है, तो लोगों को पता चल रहा है। जब ये सब सर्वे जो चल रहे थे उसी टाइम पे हरियाणा के, महाराष्ट्र के जो सब महागठबंधन के फेवर में थे और अचानक से बीजेपी रातों रात जीत जाती है, वो किस तरीके से जीत रही है वो अभी एकदम खुल के एकदम पब्लिक के नज़र में आ गया, खुलासा हो रहा है। वोट चोरी हो रही है। इलेक्शन कमीशन अगर सुनवाई नहीं कर रही है तो हमारा क्लियर है, इस तरीके से हम लोग जगह जगह पे पब्लिक के बीच में जाएंगे, पब्लिक के सिग्नेचर नंबर लेके एक अभियान शुरू कर रहे हैं। पब्लिक का सपोर्ट भी इसमें काफ़ी बढ़ चढ़ के आ रहा है, क्योंकि उनको खुद को पता है कि हमने बीजेपी को वोट डाला नहीं है, फिर भी गलत तरीके से सत्ता में वो लोग आके बैठे हैं। तो क्लियर बात है एकदम, पब्लिक को रास्ते पे उतरेगी, पब्लिक रास्ते पे पहले सिग्नेचर मुहिम करेगी। इस तरीके से पब्लिक उस वहाँ पर भी सिग्नेचर कर रही है, यहाँ पर भी कर रही है। फुल फ्रेश पब्लिक का सपोर्ट है कांग्रेस के साथ में, मतलब यही एक्चुअल वोटर्स भी है। तो अभी आप धीरे धीरे देखोगे कि ये पब्लिक भी धीरे धीरे रास्ते भी उतर के एक बड़ा मुहिम इसके ऊपर जाने वाली है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ, यहाँ पर आए और हमें मौका दिए कुछ बोलने का। मैं यासीन मोमिन, कौसा ब्लॉक अध्यक्ष। हम लोगों ने यहाँ पे ब्लॉक नंबर 10 और ब्लॉक नंबर 11 की तरफ से MPCC महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी से हम लोग को आदेश आया था। आज जो धांधली चल रही है, जो सेंट्रल एजेंसीज पे दबाव बनाया जा रहा है और जो धांधली की वजह से हम लोगों को आज परेशानी उठानी पड़ रही है, हमारी जनता को परेशानी उठानी पड़ रही है,
और उसी के साथ साथ जो वोट चोरी का जो एक मुद्दा राहुल जी गांधी ने उठाया है हमारे कांग्रेस के नेशनल नेता ने, बस उसी के सपोर्ट में और जो सेंट्रल एजेंसीज पे दबाव बनाया जा रहा है उसके विरोध में हम लोगों ने ये स्वाक्षरी अभियान सिग्नेचर कैंपेन को स्टार्ट किया। और हम ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हर ज़िले को ये आदेश आया है, हर ज़िला कमेटी, हर ब्लॉक कमेटी अपने अपने स्तर पे सिग्नेचर कैंपेन लेगी और हमारा जो एहतजाज है, हमारा जो विरोध है वो दर्ज करेगी पब्लिक के ज़रिए।